दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सिंपल एंड फेमस टेक्निक के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली जिसको लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपको मोमबत्ती जलाना है। मोमबत्ती जलाने के बाद उसको डीपली आपको फोकस करना है। एकदम फोकस कीजिए, मोमबत्ती जलाइए, एकदम फोकस कीजिए और सोचिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, हम करोड़पति बन गए हैं, मेरा पास गाड़ी है, बंगला है। दैट मीन्स जितना भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, इंजॉयमेंट के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए, हमको मेरे पास सब कुछ है। बस आप ऐसा डेली करते रहिए, मोमबत्ती जलाते रहिए और उसके बाद डीपली उसको देख विजुअलाइज कीजिए, सोचिए। तो एक ना एक दिन आपको 4-5 दिन के बाद, एक हफ्ता के बाद, एक महीना के बाद, खूब से खूब आपको 6 महीना या एक साल के बाद गाड़ी, बंगला, पैसा, आपको एवरीथिंग मिल जाएगा। इसी को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। और अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो आप 200% एकदम रॉन्ग समझते हैं। ये एकदम बकवास कॉन्सेप्ट है, एकदम बेकार कॉन्सेप्ट है। और जो भी ऐसा समझते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और जो ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन में अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दिस वीडियो माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमको कोई फॉलोअर क्रिएट नहीं करना है, हमको व्यूज नहीं बढ़ाना है। आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट फॉलोअर, बट आई एम हेयर टू क्रिएट इम्पैक्ट। लेट मी रिपीट, आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट फॉलोअर्स, आई एम हेयर टू क्रिएट इम्पैक्ट, राइट? एंड इफ यू वॉच दिस वीडियो till the end, you definitely gain the clarity and the concept behind the manifestation. And as per my values of life, हम यहाँ वहाँ का बात नहीं करते हैं। हम सीधा जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक थ्योरी है, जो एविडेंस है, उसके हिसाब से बात करते हैं। ये आप बुक देख रहे होंगे, थिंक एंड ग्रो रिच। और इसमें जो नेपोलियन हिल है वो एक्चुअली इसके ऑथर हैं और वो डिफाइन करते हैं मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन जो नेपोलियन हिल देते हैं वो क्या देते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग, चेंजिंग योर इंटरनल वाइब्रेशन, राइट, इनटू एक्सटर्नल रिजल्ट। मीनिंग व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन क्या है? टर्न करना है। किसको टर्न करना है? अपने अंदर के वाइब्रेशन को टू द एक्सटर्नल रिजल्ट। यही मैनिफेस्टेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द नेपोलियन हिल, द ऑथर ऑफ द थिंक एंड ग्रो रिच। मीन्स मीनिंग क्या है कि एवरी एवरी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या है? वो एक वाइब्रेशन बीइंग है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरीथिंग इज एनर्जी, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इवन आई हैव मास, इवन आई कैन मूव। मेरे अंदर एम भी है, मेरे अंदर सी भी है, बट अल्टीमेटली ई बराबर एम सी स्क्वायर। आई एम द एनर्जी। एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या है? एनर्जी है। अगेन एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, सेट बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत सारा डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपके अंदर में लव है, अगर जॉय आप फील करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, इंथुजियाज्म है आपके अंदर में, डिजायर है, होप है, फेथ है, तो ये सब क्या है? ये एक काइंड है पॉजिटिव वाइब्रेशन का। और इसके अलावा अगर आपके अंदर में विद इन इनसाइड आपके अंदर में फियर है, हेट्रेड है, जेलेसी है, ग्रीड है, राइट, रिसेंटमेंट है, तो अगर आपके अंदर में शेम है, आपके अंदर में गिल्ट है, तो ये सब क्या है? ये सब एक तरह का निगेटिव वाइब्रेशन है। तो मीन्स क्या है कि हर ह्यूमन बीइंग का एक अपना वाइब्रेशन होता है, राइट? अगर वो निगेटिव वाइब्रेशन में है तो क्या होगा? कभी भी वो डिजायर्ड रिजल्ट को नहीं पा सकता है, राइट? तो मीनिंग क्या है कि अगर आप अपने वाइब्रेशन को अलाइंड कर लेते हैं, अपने वाइब्रेशन को अलाइन करते हैं विथ योर आउटकम, विथ योर गोल, देन क्या होगा? देन आप गुड वाइब्रेशन में है, देन इट विल हेल्प इन टू पुट यू इन टू द अक्वायरिंग द गुड रिजल्ट। तो यहाँ पर समझिएगा कि अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो आपका वाइब्रेशन कैसा होगा? अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा? आपके अंदर में जॉय आ जाएगा, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप थैंक्सफुल पेड करेंगे, राइट? ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव अलाइनमेंट हुआ। आपका आपका जो वाइब्रेशन हुआ वो अलाइन है आपके गोल के साथ में। मीनिंग क्या है कि अगर आप एग्जाम्स पास करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट आपका जो वाइब्रेशन है
वो क्या है, वो उसके साथ अलाइन नहीं है। पहले आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि अरे हम तो अभी तैयारी नहीं किए हैं, एग्जाम में क्या पता क्वेश्चन कैसा आएगा। फिर आप अपना देखते हैं कि हम तो सिर्फ 2 घंटा पढ़ते हैं, क्या पता हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये आप इम्बॉडी नहीं किए हैं अपने आइडेंटिटी को। गेटिंग माई पॉइंट। आपका जो आप जहां जाना चाहते हैं उसका आइडेंटिटी का वाइब्रेशन जब तक आपके अंदर में नहीं आएगा, आपका थॉट कंट्रोल में नहीं आएगा। आप जहां जाना चाहते हैं उसका एक आइडेंटिटी होता है। अगर ये आइडेंटिटी को आप रियलाइज करेंगे तभी आपका थॉट कंट्रोल में आएगा। तो इसके इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि थाउट को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो थाउट को कंट्रोल करने के लिए पहले अपने इंपावरिंग आइडेंटिटी को, यानी कि कल हो करके जैसा आप बनना चाहते हैं उस आइडेंटिटी को आपको रियलाइज करना होगा, उसके वाइब्रेशन को फील अभी से करना होगा। राइट। आप बाद में एग्जाम पास करेंगे, आप बाद में सक्सेसफुल होइएगा, लेकिन अभी से उसके वाइब्रेशन को फील करना होगा। ये पहला स्टेप होता है कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। और हाउ कैन यू कंट्रोल योर थॉट्स? बाय रियलाइजिंग योर एम्पावरिंग आइडेंटिटी। जो कि मेरा जो सिग्नेचर प्रोग्राम है SAS कोड इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री, उसका जो फर्स्ट वीक है वो ऑल अबाउट क्या है, वो ऑल अबाउट है कंट्रोलिंग योर थॉट्स। अपने बाय अपने इंपावरिंग आइडेंटिटी को रियलाइज कीजिए, अपने थॉट को कंट्रोल कीजिए, देन योर फर्स्ट स्टेप विल बी कवर। नाउ द सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली योर थॉट्स बिकम फीलिंग्स एंड योर फीलिंग्स एक्चुअली कंट्रोल योर इमोशंस। राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि वंस यू कंट्रोल योर थॉट्स देन यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड देन यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। और अगर आपका थाउट सही नहीं है, आपके अंदर में अच्छा थाउट्स नहीं है, आपके अंदर में नेगेटिव थाउट्स है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका फीलिंग्स निगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यू फील नेगेटिव इमोशंस। राइट। लेट्स से यू फील फियर, यू फील हेट्रेड, यू फील जेलेसी, यू फील ग्रीड, यू फील रिसेंटमेंट, यू फील गिल्ट, यू फील शेम। तो दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव इमोशंस। तो अगर आपका थाउट कंट्रोल में नहीं है तो आप नेगेटिव इमोशंस में जाएंगे। दैट मीन्स आपका फीलिंग फिर नेगेटिव आ जाएगा। और अगर आपका थाउट कंट्रोल में है तो फिर आप पॉजिटिव इमोशंस में जाएंगे और फिर आप पॉजिटिव फील कीजिएगा, लाइक यू फील लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड, इंथुसियाज्म, राइट, होप, फेथ, डिजायर। दिस इज द पॉजिटिव इमोशंस। तो लोग क्या करते हैं कि लोग जस्ट इसके उल्टा करते हैं। पहला अपने थाउट को कंट्रोल नहीं करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन हो गया। दूसरा उनका फीलिंग भी नेगेटिव होता है, हमेशा हीट किए जाते हैं वो नेगेटिव इमोशन से। तो पहला स्टेप भी रॉन्ग हो गया, दूसरा स्टेप भी रॉन्ग हो गया। राइट। अब जब थर्ड स्टेप क्या है मैनिफेस्टेशन का, थर्ड स्टेप होता है एक्शन। अगर आप सिर्फ मोमबत्ती जलाते हैं, लेट्स से सिर्फ आप विजुअलाइज करते हैं कि कल हो कैसा मिल जाएगा, तो और कुछ एक्शन नहीं करते हैं, तो आप सबसे बड़ा पागल हैं। एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्शन में दो पैरामीटर इंक्लूड होना चाहिए, मैसिव एक्शन और प्लस कंसिस्टेंट एक्शन। जब ये चीज होता है तब क्या होता है कि आपका मैनिफेस्टेशन का थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा। देन आपको स्टेप नंबर 4 में फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको अपने थाउट पर कंट्रोल करना है। स्मार्ट वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, थाउट पर कंट्रोल करना है। और ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? बाय रियलाइजिंग योर इंपावरिंग आइडेंटिटी। सेकंड स्टेप होता है आपको अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल होना चाहिए। आप कैसा इमोशंस फील करते हैं, क्या आपके अंदर में पॉजिटिव फीलिंग्स है कि नेगेटिव के नेगेटिव फीलिंग्स है, आपका इमोशंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो कि हम वीक नंबर 2 में डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम सेफ में। फिर जो थर्ड पार्ट होता है एक्शन पार्ट, तो ये आपको इसमें आपको मैसिव और कंसिस्टेंट एक्शन, जो कि हम वीक नंबर 3 में कवर करते हैं। तो अगर ये तीन पार्ट आप कवर करते हैं देन आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन का फोर्थ स्टेप है। और अगर आप फोर्थ स्टेप को कवर करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप अपने लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, रिचनेस और एवरीथिंग आप पा सकते हैं। But you need to follow the step. In first step, you need to control your thoughts. In second step, you need to control your feelings and control your emotions. And in the third step, you need to take massive and the consistent action. Then definitely you will get the result. So that's all about the manifestation. And I think you have clearly understand the concept of the manifestation. And if you feel any doubt, you can connect with me on one-to-one basis. Link is given in your description.
I give you complete clarity about that if you have any confusion. And if you like the video, please hit the like button and subscribe our channel if you have not. So thank you for watching. Good day, bye bye. Take care. Love you all.